हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की टॉपिक में है आपका कूलाम के बेस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे हम। तो कल इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कूलाम्स लॉ क्या होता है और कूलाम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, आज हम उसी फार्मूले के बेस पर उसकी कितने सवाल हो सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हो सकते हैं, मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और प्रॉब्लम देखिए। देखिए, पहला एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि दो चार्जेस होते हैं आपके पास। कितने चार्जेस होते हैं? दो चार्जेस हो गए। ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने बोला सर आर होती है, मीडियम के होता है। सर फोर्सेस कितना लगेगा? तो आप कहोगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, दैट गुड। ये आपका कूलाम्स लॉ था, इसको हमने पिछली वीडियो में बता चुके थे। इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं आज कि चलिए इसी क्वेश्चन कैसे कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच न्यूनतम बल विद्युत बल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके लिए। यानी दो आवेश हैं और उनके बीच न्यूनतम यानी मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। यू कैन से दैट सिंपली फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो अगर हमें न्यूनतम निकालना है, एफ मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए हमको चार्ज भी मिनिमम होना चाहिए, डिस्टेंस भी मिनिमम होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो चार्ज की सबसे छोटी इकाई जो होती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम 1 मीटर ले लें तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, दो आवेशों के बीच न्यूनतम बल फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं के ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा मिनिमम की वैल्यू के ई स्क्वायर बाई आर। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू रख सकते हैं, कितना आ जाएगा? फाइंड द मिनिमम फोर्सेस। तो आप बता सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 256 पॉइंट हो जाएगा, 10 की पावर -38 हो जाएगा। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसका अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें कितना हो जाएगा? तो 4 कर सकते हैं, 45 4 यानी 50 कर सकते हो आप। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 18 और 5 कितना? 30, 23। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 29। ठीक है, तो आप इसमें ले सकते हैं 2.304 इंटू 10 की पावर 28 न्यूटन। ये मिनिमम फोर्सेस आ जाएंगे इसके बीच। ठीक, दो आवेशों के बीच जो मिनिमम फोर्स हो सकता है वो कितना हो गया आपका? अब आप ऐसे भी बोल सकते हो सर ये यूनिट आप और शॉर्ट ला सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में आप डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक, तो और भी शॉर्टेज होते जाएंगे, लेकिन एमकेएस यूनिट में आपके एमकेएस यूनिट में आपका मिनिमम फोर्सेस होता था। ठीक, ये एमकेएस यूनिट में मिनिमम फोर्स हो जाएगा। आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो यूनिट और चेंज हो जाएगी, आपकी वैल्यू आपकी यही आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही आप एक आध दो क्वेश्चन और कर लीजिएगा इसी फार्मूले के बेस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामितीय आकृति के बेस पर यानी ज्योमेट्रिकल फिगर के बेस पर हम कूलाम्स लॉ को देखते हैं क्या होता है।
तो इसके पहले बेटा मैं एक बता देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको ऐड करने का, उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल क्या होता है, अलग होता है। अगर मैं कहता हूँ 2 + 5 तो आप बोलोगे सर 7 हो गया, लेकिन मैं कहूँ अगर 2 न्यूटन है प्लस 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन है, तो आप इसको ऐड करने की बात की जाए कि इसको ऐड करके, तो आप सबसे पहले पूछोगे बेटा इसकी डायरेक्शन कितनी है, पूछोगे सर इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, क्योंकि फोर्स में जो होता है यानी बल में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण, यानी हमको दिशा बता रही है, ठीक है। तो अगर ये दिशा बता रही है तो इसको ऐड करने का रूल अलग होता है। जैसे जानते होंगे कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और उस पर हम अगर चर्चा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये सपोज कर लीजिए एक आपका वेक्टर F1 है और ये वेक्टर F2 है, ठीक, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यानी f की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, f लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के नियम से f1 का स्क्वायर प्लस f2, सॉरी एक्चुअली में मॉड ऑफ है, इनके मॉड होते हैं, ठीक है, इसका भी मॉड आएगा, प्लस 2 f1 f2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो जाएगी इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। अगर आप कहीं भी कैलकुलेट कर लो, ये f1 कंसीडर कर सकते हो, ये f2 हो जाएगा आपका मॉड ऑफ f2, ये मॉड ऑफ f1 हो जाएगा, ये एंगल आपका फाई। तो इसकी भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, कितना हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ 10 फाई से निकाल सकते हो आप, ठीक है। इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इन दोनों के मॉड का क्या लेंगे हम, रेशियो ले लेंगे, मॉड ऑफ f2 अपॉन मॉड ऑफ f1, दोनों के मॉड ले लीजिए, एंगल मिल जाए, कितने एंगल से आप क्या बना सकते हो, इसका रिजल्टेंट कितना जा रहा होगा, सॉरी ये नहीं हो सकता, ये ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग 10 फाई। इस साइड में लिया है तो f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस f2 कॉस थीटा, ये हम इसका एंगल निकाल सकते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन कि किस दिशा में है, इस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, परिणामी निकाल सकते हैं। तो इसी बेस पे क्वेश्चंस हमको चर्चा करने वाले हैं, तो उस पर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, रिजल्टेंट निकालने की मीनिंग क्या होती है, इसको भी देख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है, इसके इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन, और इधर कार्य कर रहा है 15 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट किधर मोशन करेगा, किस डायरेक्शन में मोशन करने वाला है, तो आप कहोगे सर मोशन तो इधर ही करेगा, यानी गति आपकी इस तरफ होने वाली है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि परिणामी देखा जाए। अब इसके बीच एंगल कितना बन रहा होगा, तो आप कहोगे 180 बन रहा होगा। तो आप फार्मूला ऐसे निकालेंगे, जो रिजल्टेंट आता है इसका फार्मूला तो वही निकालेंगे ना, 15 स्क्वायर माइनस प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कॉस 180, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, माइनस। तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 10 होल स्क्वायर अंडर रूट दिस, यानी अंडर रूट एंड स्क्वायर बोथ आर कैंसिल आउट, ये दोनों कट जाते हैं, तो 15 माइनस 10 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा बेटा, अगर दो सदिश विपरीत दिशा में हैं, दो सदिश विपरीत दिशा में हैं, तो उनका परिणामी हम कैसे निकालते हैं, केवल उनका अंतर ले लीजिए, ठीक, उसका अंतर ले लीजिए f1, ये f2, मैं पूछूं रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप कह सकते हैं f1 माइनस f2 इफ f1 इज ग्रेटर देन f2, बड़े से छोटे को घटा लेते हैं, ठीक, डायरेक्शन किधर होगी, f1 की तरफ में। तो ये बार बार हम कभी कभी क्या होता है कि हर बार ऐसे कभी कभी सिचुएशन हमको मिल जाती है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले को नहीं यूज किया जाए तो। इस कॉन्सेप्ट को हम इसी फार्मूले से लेके आते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर
देखा जाए, एक ऑब्जेक्ट ये है, इधर आपका लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, तो एंगल कितना बन रहा होगा दोनों के बीच में? थीटा यानी 0 बन रहा होगा। तो अगर 0 बन रहा होगा तो दोनों उस समय फार्मूले से देखा जाए, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, F2 2F1 F2 cos 0, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका फार्मूला आ जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर अंडर रूट दिस, बोथ आर कैंसिल आउट, दैट मीन्स F1 प्लस F2 आ जाएगा। गॉट इट? ओके, ये चीज़ें आपकी हो जाएगी, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती तो हम कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, कॉन्सेप्ट से, कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस कभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हमको मिल सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड की बात, क्लियर हो गया? तो इसी चीज़ को हम इसी बेस पे हम कूलॉम्स लॉ को लेके आते हैं। देखिए कूलॉम्स लॉ अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ एक पॉइंट तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर वेक्टर ही चलेगा। क्वेश्चन देखिए बेटा, ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। यहां पर चार्जेस कितना है? प्लस, ये ले लीजिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी दी गई है? ए, यानी इट इज अ ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया आपका, और इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, ऑल एंगल आर 16। क्लियर हो गया? ऑल एंगल आर 16। अब ये भी जानते हैं प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल की, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमको पता चल गई। मैं कह रहा हूं कि इस आवेश पर इसके कारण बल निकालिए, इसके कारण बल निकालिए, ठीक, ये ए हो गया, बी और सी। क्वेश्चन है आपके पास, ए पर स्थित आवेश पर बी व सी के कारण लगने वाले विद्युत बल की गणना करो। दैट मीन्स फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये ए हो गया, बी एंड सी। इस पे चार्ज कितना है? तो आपने कहा क्यू। इस पे चार्ज कितना है? क्यू। इस पे चार्ज कितना है? क्यू। इसके कारण इस पे चार्ज लगे, फोर्स लग रहा हो, ठीक है, बी के कारण इस पे लग रहा है, इसकी दिशा क्या होगी? क्योंकि ये वाला चार्ज इसको प्रतिकर्षित कर रहा है भाई, अगर ये प्रतिकर्षित कर रहा है तो इधर यूं गति करने की कोशिश करेगा, और ये वाला इसको किधर प्रतिकर्षित कर रहा है? इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, तो ये इधर उसको करने की कोशिश करेगा। ये एंगल कितना है? 60, तो ये एंगल कितना बन गया? 60। अब फोर्स कितना लग रहा होगा? तो Q1 Q1 इंटू क्यू ए स्क्वायर। इस पर कितना लग रहा होगा? एफ सी की वैल्यू देखिए तो क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस सेम हो गए, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ए पर अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ बी इंटू कॉस 60। वी कैन कैलकुलेट इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60? 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60? 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 रख देंगे तो ये देखेंगे सबके मॉड इक्वल ही हैं, तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो के और ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे आप, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स, वही चीज़ है ना, 3 टाइम्स ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल के आएगा। इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इतना लग रहा है, क्या डायरेक्शन हो सकती है? तो प्यारे बच्चों डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट देखिए, या तो उस फार्मूले से लगा सकते हैं जो मैंने बोला था आपको 10 फाई,
ठीक है, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस बी ए कॉस थीटा से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसको उसी से बेसिकली हम उसी से डायरेक्शन निकालते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो फोर्स सेम है, F1 F सेम है, तो परिणाम जो भी परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है, वो बीचों बीच से जाता है। यानी ये 60 पे है तो 30 से जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 30 से, यानी ये FA की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? तो आप ये बोल सकते हो। क्लियर हो गया? वेरी गुड, नोट डाउन प्लीज। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी की बेस पे एग्जांपल 2 देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक, ये एक स्क्वायर हो गया A B C और D। यहाँ पर चार्ज 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, एक इसके सेंटर पे रखा जा रहा है चार्ज। यहाँ भी 1 कूलम चार्ज है। कहा गया फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज विच प्लेस एट सेंटर O। ओके, यानी हमसे कहा जा रहा है कि जो सेंटर पर आवेश है उसके कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत बल निकालना है। O पर स्थित आवेश पर विद्युत बल ज्ञात करो। सो व्हाट इज द प्रोसीजर? वी कैन सॉल्व इट इजिली। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हमारे पास फिगर बन गया इसका, और इसकी साइड ए ले लीजिए, सब साइड ए है। अब यहां पर 1 कूलम चार्ज है, यहां पर 1 कूलम चार्ज है बेटा, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा ना इस डायरेक्शन में, ये प्लस प्रतिकर्षित कर रहा होगा, ऐसे इसके कारण इस पे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, जितनी डिस्टेंस यहां से ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। तो अगर हम बात कर ले प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि इस पर नेट फोर्सेस कितना होगा, तो जितना अगर इधर 10 फोर्स लग रहा होगा इधर भी 10 लगेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी जुड़ेंगे घटेंगे, दोनों विपरीत है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, ये आपके घट जाएंगे, यानी इनका परिणामी कितना हो गया 0। इन दोनों के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा है 0। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इस पर, इसके कारण किधर लग रहा है उस डायरेक्शन में, और इसके कारण किधर लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब बताओ, अगर ये भी 5 है ये भी 5 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया 0। तो ओवरऑल इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा 0। तो वी कैन से दैट इजिली टोटल फोर्सेस कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ले लीजिए आप, एक समषष्ठभुज है, ये समषष्ठभुज है, ठीक है, ये इक्विलेटरल हेक्सागोनल है, ठीक है। इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q, 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 और ये इसका सेंटर हो गया। यहां पर 1 कूलम चार्ज हो गया। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इस हेक्सागोनल के कोनों पर रखे हुए सभी आवेशों के कारण इस पे लगने वाला बल बताइए। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। निम्न आकृति पर 1 कूलम पर लगने वाले विद्युत बल ज्ञात कीजिए। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम ड्यू टू अदर चार्जेस सो इन द फिगर। तो देखिए बेटा, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। जितना ये दूरी होगी, इक्विलेटर हो गया, अगर ये दूरी a है तो ये कितना होगा a, ये कितना होगा a, ये कितना होगा a, ये कितना होगा a, ये कितना होगा a। ऑल डिस्टेंस और इक्वल, सभी दूरियां क्या है यहां से समान है। इसके कारण इस पे बल लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक, यानी 1 कूलम पर, और इसके कारण किधर लगेगा इस डायरेक्शन में। दोनों का परिणामी क्या इतना आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल। अरे बल कैसे लगेगा भाई, इधर निकाल सकते हो ना आप लोग, 1kq इंटू 1/a², तो कितना फोर्स आ गया kq²/a², इसकी वैल्यू हो गई इतनी। जितना बल इधर लग रहा उतना ही बल, तो परिणामी कितना हुआ 0। सेम
जितना इसके कारण यहाँ लग रहा इधर लगेगा 0, इसके कारण कितना लग रहा हो, all the forces, the vector sum of all forces will be 0. So we can say that easily the resultant force on 1 coulomb charge is 0. यानी 1 कूलम चार्ज पे आवेश बल कितना लगेगा 0. ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं, आप लोग बुक में देखेंगे, मिल जाएंगे. मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया. ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं. जरा बताना बेटा कि ये कोई चार्ज है, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन. ये हमारे पास एक वर्जिन O है जिस पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है. 1 कूलम क्या कह सकते हैं हम, Q कूलम चार्ज रखा हुआ है इस पे, और इससे 1 मीटर दूरी पर 1 कूलम, 2 मीटर दूरी पर 2 कूलम, 3 मीटर दूरी पर 3 कूलम, ये डिस्टेंस सारी यहां से मेजर की गई है. ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए आप 10 मीटर पर. एक्चुअली में इसको 1, इसको 4 कर दो, इसको 9 कर दो, और इसको आप 100 कूलम कर दो. ऐसे रखे हुए हैं. कहा गया है कि इन सभी आवेशों के कारण इस पे लगने वाले विद्युत बल क्या मान बताइए. तो प्यारे बच्चों बताइए, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी फोर्स लगाएगा. यानी ऑल द फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस इन वन डायरेक्शन. जितने भी चार्जेस हैं वो इस चार्ज पर एक ही दिशा में बल लगाएंगे. तो अब बताओ सभी बल जुड़ेंगे घटेंगे? तो ऑब्वियसली है कि अगर एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं प्यारे बच्चों तो ये बल क्या हो जाते हैं आपके, जुड़ जाते हैं. जुड़ेंगे कैसे? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 F10, सभी जुड़ जाएंगे. वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख सकते हो K Q स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर प्लस 4 K Q स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, सॉरी इंटू 1 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 9K Q अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन. इसकी वैल्यू निकालें बेटा कितनी हो जाएगी. तो सब में कॉमन क्या है Q, K Q कॉमन हो गया, बचा क्या 1 बाई 1 स्क्वायर, 4 बाई 2 स्क्वायर, 9 बाई 3 स्क्वायर, 100 बाई 10 स्क्वायर, 100 KQ बाई 10 स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा. अगर हम देखें ध्यान से तो ये अगेन क्या लिखा हुआ है KQ 1 2 3 प्लस ऐसे आएगा 4 10, यानी 1 से लेकर 10 तक हमको ऐड ही तो करना है. 1 से लेकर 10 तक ऐड करना है, ऐड कर डालो, क्या दिक्कत है. ठीक है, ये कहीं आएगा 9, तो 9 और ये 9 है, कितना हो गया आपका 1 and 9 10 हो जाएगा. इसका ऐड कर लें कितना आ जाएगा, ये तो सीरीज हो गई, इसको आप उसमें है एपी में है तो सॉल्व कर लीजिएगा. तो ये 10 हो जाएगा, 20 30 एंड 40. ठीक है, 7 हो जाएगा, फिर 4 का हो जाएगा 6. ठीक है, तो 55 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके आपके सॉल्यूशन में K. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा. तो अलजेब्रिक सम कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 से लेकर 10 तक को समीशन ले लीजिए. तो इसका आ जाएगा KQ आपका आ जाता है 1 से लेकर 9 तक को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा. अरे यार, एक ये हो गया 2 3 4 5, तो ये कहीं आएगा 5, ये 6 6 4 10, 1 2
3 4 40 50 55 इंटू 5 55 आ जाएगा। 1 से लेकर वहाँ तक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 55 आ जाएगा, 55 के न्यूटन, ये इसकी आंसर आ जाएगा। गॉट इट, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वी कैन सॉल्व दैट इजली क्वेश्चन। ओके, अगेन क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन सबके उस पर निकल के आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा करा दें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो। चलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं। ये हमारे पास एक रॉड है जिस पर प्लस चार्जेस हैं, ठीक, और इसकी लेंथ जो दी गई है प्यारे बच्चों वो हमने ले लिया a दिया गया है, इसकी लेंथ a है, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? इस पर टोटल चार्ज मान लीजिए आपका पास 50 है, इसकी लंबाई मान लीजिए 5 है, तो 50 मीटर पर 5 कूलाम चार्ज है, 50 कूलाम चार्ज है, तो 1 मीटर पे कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 मीटर में होगा 10, तो उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, L/S। इसकी यूनिट होती है C/m, कूलाम पर मीटर। अब मैं प्यारे बच्चों कहता हूँ इससे x दूरी पर कोई चार्ज Q है, इस पे बल निकालना है, कितना बल लग रहा उस बल की वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअली में जो कूलाम्स लॉ है बेटा वो पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया कि हमको एक कोई छोटे छोटे पॉइंट चार्ज उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये पॉइंट चार्ज ना होकर क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो गया, मतलब एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो अब मुझे इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हम हथौड़ा लेंगे, इसको तोड़ेंगे, कट 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 कट, कितने अनंत पार्टों में तोड़ेंगे, इसको अनंत छोटे छोटे पार्टों में तोड़ डालेंगे। ठीक, चलिए तोड़ देते हैं। ऐसे ही छोटा सा पार्ट हमने तोड़ा, इसका यूं यूं एक पार्ट तोड़ दिया, जिसकी जो लंबाई है वो dl है, और यहां से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? l। यानी इस चार्ज से l दूरी पर एक छोटा सा इसका एक पार्ट लिया, जिसको हमने जिसकी लंबाई बोला dl। तो अब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? इसका चार्ज होगा dq, वो भी कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। अब इस चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो उस फोर्स को हम निकाल सकते हैं k q लैम्डा dl अपॉन, क्योंकि ये q हो गया और दूसरा q ये हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं dq, और दूरी कितनी हो गई? l²। तो ये छोटा सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इस छोटे से चार्ज के कारण इस पर छोटा सा d फोर्स लग रहा है, स्मॉल फोर्स। अब dq की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा k q लैम्डा इंटू dl, और ये हो गया df। क्लियर हो गया? अब मुझे पूरी लंबाई से निकालना है, यहां से लेकर यहां तक को लगा, तो इंटीग्रेट कहां करेंगे? x से लेकर x प्लस a तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये समाकलन मेथड से आ जाएगा। यानी f निकालेंगे, df फोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं x से लेकर और x प्लस a तक को हम इंटीग्रेट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। f की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो यहां पर रखेंगे x से लेकर x प्लस a, और इसको हम करते हैं k l²। तो q लैम्डा dl अपॉन l²। तो बेटा कॉमन क्या है? तो कांस्टेंट टर्म हो गया, सबके सब बाहर आ जाएंगे, k q l। अरे समाकलन आता है ना, पढ़े हो गए आप लोग थोड़ा सा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? x प्लस a 1/l² इंटू dl, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम ले सकते हैं k q
लेमडा एल, इसका आ जाएगा -1 एल हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे x से लेकर x प्लस ए तक, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, के क्यू लेमडा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो एक बार इसको रखेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस ए, ये इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो इंटीग्रेशन बेस पे था और इसको हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था ये। लेकिन हमको मैंने पहले ही बताया कूलाम्स लॉ एक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, तो पहले इस चार्ज को हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ा। पॉइंट करने के लिए हमने डीएल लेना पड़ा, एक छोटा सा सूक्ष्म एलिमेंट लेना पड़ा इसको लेकर, तो हम उसको थ्रू निकाल दिया इस पर। देखिए एक्चुअली में इंटीग्रेशन या समाकलन जो होता है ये टूल्स होता है, मैथमेटिक्स टूल्स होता है किसी चीज़ को ऐड करने का, ठीक है। तो उसके थ्रू हम इसने किया है इसको, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं इस चीज़ों पर, करके देख लीजिएगा। इस पर 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चंस आपके हायर एग्जाम में आते हैं, आईटी या जेई में या जेई वगैरह के सिलेबस में सब सारे क्वेश्चन आते हैं, बट मैं लोअर टू अपर क्वेश्चन दोनों करा दे रहा हूँ ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट लर्न हो। जब आप ऐसे एग्ज़ाम में बैठने की कोशिश करें या फिर आगे तैयारी करने की कोशिश करें तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आने लगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। एक हाफ सर्कल है, एक हाफ सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी ली गई a, जिसकी रेडियस a है और इस पर चार्ज है प्लस चार्ज 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 और प्लस चार्जेस है। और इसका जो रेखीय घनत्व है, यानी रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लेमडा है। यानी एकांक लंबाई पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एकांक लंबाई का आवेश दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक पॉइंट हो गया। अगर हम इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर क्यू कूलम का चार्ज रख दिया गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हाफ सर्कल है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, यानी एकांक लंबाई में जो आवेश है वो कितना है, लेमडा है। इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा गया है और जिसकी रेडियस कितनी है बेटा सर्कल की ए। इस चार्ज पर इस हाफ सर्कल चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होने वाला है या कितना फोर्सेस लगेगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो एक चीज देखिए, ये एक सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक फिगर हो गया आपका, ये देखिए इस टाइप से देखिए। अभी सिमेट्री का क्या यूज है मैं बताऊंगा, लेकिन ये सिमेट्रिक है, जितना आवेश इसके इस साइड में है उतना ही चार्ज किधर है, इस साइड में है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, थीटा पर जाकर थीटा पर पहुंचते हैं और एक छोटा सा एलिमेंट डी थीटा लेते हैं, डी थीटा लेते हैं, ठीक। तो आप लोग जानते हैं चाप बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यू कैन से दैट एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक। तो ये देखिए कोण है, ये चाप है, ये त्रिज्या ए है। तो यहां से अगर डी थीटा निकालते हैं प्यारे बच्चों, डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई डीएल ले लीजिए, तो ये चाप की लंबाई डीएल हो गया और त्रिज्या आपकी ए हो गई। डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से डीएल की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा हमारा ए इंटू डी थीटा। अब इस पर आवेश कितना होगा, तो डीएल पर, डीएल लंबाई पर, अवयव पर आवेश, तो डी क्यू होगा, छोटा सा चार्ज होगा और उसकी लंबाई क्या होगी, एल इंटू डीएल, और इस डीएल की वैल्यू रखेंगे डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू लेमडा इंटू डी थीटा। ये वैल्यू समझ में आ गई। अब इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना लगने वाला है,
तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो फोर्सेस कैसे लगाएंगे, तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर डी क्यू चार्ज है और ये हमारा क्यू चार्ज हुआ, तो ये फोर्स लगाया है इस पर, इसकी लेंथ तो ए ही है ना। अब ये फोर्स लगाया तो डायरेक्शन तो ये हो जाएगी एफ, डी एफ की वैल्यू स्मॉल डी एफ होगा, इसमें छोटा सा एलिमेंट होगा, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो के क्यू डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्या यही फोर्स लगेगा इसके ऊपर? बिल्कुल लगेगा। आगे देखते हैं, अगर ये फोर्स इस पे लग रहा है तो प्यारे बच्चों अब ये कितने एंगल पे लग रहा है? थीटा एंगल पे लग रहा ना, और ये भी देखिए थीटा बनेगा, ये थीटा बन जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थीटा लग रहा। अब आप बताइए कि इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, कितने अवयव होंगे? तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा। इधर आ जाएगा डी एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी एफ साइन थीटा, ठीक। और जो फोर्स की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी मेरी? के क्यू एल डी थीटा बाई ए स्क्वायर आया था, डी एफ की वैल्यू होती थी, ठीक है। अब इसके दो पार्ट जब कर लेंगे तो एक चीज़ बताओ बेटा, जैसे हमने एक स्ट्रिप यहाँ पे ली है, ऐसे अगर स्ट्रिप यहाँ पे होती, इमेजिन करिए एक स्ट्रिप थीटा पे जाके एक स्ट्रिप यहाँ पर लेता थीटा पर जाकर और उतनी ही लंबाई का यहाँ ले लेता डी थीटा पर, तो क्या ऐसे ही पार्ट हमको यहाँ दिखाई पड़ते? अगर ऐसे ही पार्ट यहाँ दिखाई पड़ते तो इसके भी दो कंपोनेंट होते। एक होता इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये थीटा पे होता तो इधर होता आपका थीटा, तो इधर डी एफ कॉस थीटा हो जाता, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है? डी एफ साइन थीटा हो जाता, हमारा डी एफ साइन थीटा हो जाता, ठीक। तो देखिए ये डी एफ कॉस थीटा, ये डी एफ कॉस थीटा बोथ आर कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। इसमें ऐड क्या हो रहा है? डी एफ साइन थीटा, यानी इस पर जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है? टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है, यानी जो भी फोर्स लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ठीक। तो टोटल फोर्स आ जाएगा आपका, टोटल डीएफ आ जाएगा 2 डीएफ इंटू साइन थीटा। अगर अब हमारा टोटल डीएफ आ रहा है इतना, इंटीग्रेट करना है मुझे, तो लिमिट कहाँ से लेंगे? 0 से लेकर पाई। ये 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? पाई तक जाएंगे। तो ये डी एफ की वैल्यू हमारी यानी एफ की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक 2 डी एफ इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और इस डी एफ की वैल्यू को रख लेंगे 0 से लेकर पाई तक 2 इंटू के क्यू लेमडा साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है, तो -2 के क्यू लेमडा बाई ए स्क्वायर, ठीक, आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, और 0 से लेकर पाई आ जाएगा। अगर 0 से लेकर पाई आ जाएगा तो लिमिट ओपन कर देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? -2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो -1, इसकी -1, -2 यानी -4, 4 के क्यू लेमडा बाई ए स्क्वायर, 4 के क्यू लेमडा बाई एफ स्क्वायर। जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 4 के क्यू लेमडा बाई ए स्क्वायर लग रहा प्यारे बच्चों, और इसकी डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड है। तो ये था क्वेश्चन आपका, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। ये शायद आपके क्वेश्चन हायर लेवल में मिलते हैं, और इसका भी आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए, इतना ही आज के लिए काफ़ी है और इससे क्वेश्चन कराते हैं। थैंक यू, नोट कर लीजिएगा।